कर्मों पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था, मुश्किल चाहे जैसे भी हो जरूर निकलेगा उसका हल। आइएगा दोस्तों, सभी आपको व आपके पूरे परिवार को अशोका डिजिटल गुरु की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में दोस्तों अपन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और जो पिछली क्लास का अपन एग्रोनॉमी किए थे बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा उसका, लगभग 50 से 60% जो पेपर था अपनी क्लास से उसमें से आया था, आप उसको लाइव देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में भगवान राम के आशीर्वाद के साथ अपन इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और जो आज अपना टॉपिक होने वाला वो टॉपिक कौन सा अपने पास में, उसके प्रीवियस पेपर आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आपका लक्ष्य क्या है दोस्तों, इसमें लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। ठीक है ना, अपनी रफ्तार को बढ़ाओ, हमेशा जल्दी फास्ट बोलने की ट्राई करो, है ना। लोगों से आगे निकलना है आपको, तो हमेशा आपको क्या फास्ट जल्दी पढ़ना पड़ेगा, जल्दी वर्क करना पड़ेगा, 5G की स्पीड से, 6G की स्पीड से। ठीक है, आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी ही सफलता की कहानी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन इंडिया, क्या अपने पास में, इन इंडिया इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज डन बाय। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद में इन इंडिया, इंडिया में क्या इसमें एक तो एग्रीकल्चर क्रॉप और कौन से दोस्तों अपने सामने, और अपन बात करें किसकी, इसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, उसका इंट्रोडक्शन कौन करवाता, तो इसको इंट्रोडक्शन कौन अपने पास में, NBPGR। कौन दोस्त इसमें, NBPGR। ठीक, और NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और ये कहां पर, इसमें नई दिल्ली। कहां पर ये, नई दिल्ली। और जो नई दिल्ली में स्थित है, इसके अलावा एक और भी है ना, इसके अलावा और कौन इसमें, NBAGR। क्या दोस्तों, NBAGR। ठीक है, और NBAGR कहां पर अपने पास में, करनाल में। कहां है दोस्तों, करनाल में। ठीक, उसके अलावा आपको पूछा इसमें NB नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये कहां पर अपने पास में, तो ये दोस्तों कहां पर, इसमें लखनऊ में। ठीक है, उसके अलावा आपको पूछे नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज एंड सोयल सर्वे, तो वो कहां पर अपने पास में, नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। FRI आप सभी जानते हो, इसमें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर अपने पास में, देहरादून। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है। ये अपने पास में बात हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा है, केमिकल यूज द फॉर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल पॉलीप्लाइडी। ऐसा कौन सा केमिकल है जिसका यूज अपन क्रिएटिंग मतलब आर्टिफिशियल रूप से उसमें क्रिएट करने में यूज करते हैं। किसको क्रिएट करने में, तो अपन इसमें यूज करते हैं किसको, पॉलीप्लॉइडी, मतलब गुणसूत्रों की संख्या को डबल करना। तो वो कौन सा काम में लेते हैं दोस्तों, अपन कॉल्सेसियन काम में लिया जाता है। ये AFO का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ना, कई बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है AFO में, है ना। JRF में भी कई बार आया हुआ है कि इसका अपन किसका यूज करते हैं, तो कॉल्सेसियन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, CPRI। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, CPRI इसको बोला जाता है। और ये CPRI कहां पर स्थित है, ये अपने पास कहां पर, कुफरी। कहां दोस्तों, कुफरी। और कुफरी कहां पर अपने पास में, शिमला। कहां है दोस्तों, शिमला। और शिमला कहां पर अपने पास में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, और आप सभी जानते हो यहां से जो भी वैरायटी निकलती है उसके आगे क्या लगता है दोस्तों, कुफरी, है ना। जैसे अपन मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, तो एग्जांपल क्या है इसमें दोस्तों अपने पास में, कुफरी सिपचोना। क्या अपने पास में, कुफरी सिपचोना। ये किसकी वैरायटी होती है अपने पास में, पोटैटो की। और ऐसा ही क्वेश्चन कहां आया था दोस्तों, जेट 2019 में। कहां आया था अपने पास में, जेट 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कुफरी लगे मतलब वो वैरायटी किसकी हमेशा, तो वो वैरायटी किसकी हो गई दोस्तों अपने पास में, पोटैटो की वैरायटी हो गई। ठीक है ना, बढ़ते नेक्स्ट अपन, the right granted by government to an inventor to exclude other from emitting, manufacturing, using, selling, invention for commercial during the specific period is called। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पेटेंट। क्या दोस्तों, पेटेंट, है ना। उसके पास बनाने के भी, मैन्युफैक्चर करने का भी अधिकार है, सेल करने का भी, उसको कमर्शियल रूप से यूज करने पे उसके पास अधिकार होता है, किसके पास, पेटेंट। और एक सेम कुछ पीरियड के लिए होता है, क्या अपना समय के लिए होता है। और जो पेटेंट होता है वो लोग इस पे अपने पास कितना, 15 से 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते अपन, द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीन पूल। क्या बोलते हैं दोस्त, इसको जीन पूल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद में ये क्वेश्चन कई बार आता है, रिपीट होता है। ऐसा नहीं आपके सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, है ना। नेक्स्ट क्या अपने पास में, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज, क्या प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेटिव प्रोजेनी थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। जो टिश्यू कल्चर के द्वारा अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब किसी पौधे के वानस्पतिक भाग का यूज करते हुए प्रोपोगेशन करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, अपन माइक्रो प्रोपोगेशन बोला जाता है। इसके अंदर जैसे पौधे की कोई भी अपन ने क्या ले ली, इसमें सेल ले ली, पौधे की एक सेल ले ली, और एक सेल से अपन क्या बना रहे, इसमें पूरा पौधा ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, पूरा पौधा ग्रो कर रहे हैं। और उसी जो पूरा पौधा ग्रो हुआ इसको अपन बोलते हैं टोटियोपोटेंसी। क्या बोलता जाता है, टोटियोपोटेंसी, है ना। जो टोटियोपोटेंसी होता है वो क्या होता है, इसमें किसी एक सेल की वर्क कैपेसिटी जिससे वो पूरा पौधा उत्पन्न कर सके, वो कहलाएगी इसमें टोटियोपोटेंसी। और एक सेल के रूप में अपन किसका यूज कर सकते हैं, हो सकता है उसको अपन पोलन का यूज कर दें,
है ना, हो सकता है उसके किसी अपन लीफ का यूज कर लें, ठीक है, हो सकता है उसका अपन स्टेम की एक सेल का यूज कर लें, तो ये सभी क्या कहलाएंगे अपने पास में, तो ये कहलाएंगे इसमें एक्स प्लांट, क्या दोस्तों, एक्स प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें किसकी, तो आप माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया, इसमें वेजिटेटिव रूप से अपन टिश्यू कल्चर किया जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं नेक्स्ट, इन 1939 द आइडिया ऑफ सिंगल सीड डिसेंट, है ना, मेथड वाज ओरिजिनली सजेस्टेड बाय, जो मेथड था, मेथड कौन सा था अपने पास में, सिंगल सीड डिसेंट, एसएसडी, कौन सा दोस्तों, एसएसडी, तो वो कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 1939 मतलब 1939 में, और वो किसने दिया था अपने पास में, क्रिक ने, गाउडेन ने, या फिर अमिकाई, या फिर इसमें कैम्ब्रियसन, तो ये दोस्तों किसने दिया अपने पास में, गाउडेन ने, किसने, गाउडेन, इसको इंग्लिश में तो लिखा जाता है GOULDN, गोल्डन, गोल्डन टाइप में, है ना, और लेकिन इसमें जो हिंदी में लिखते हैं उसको अपन गाउडेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, गाउडेन इसको लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर GOULDEN, है ना, ठीक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट आगे, इसका ये भी याद रखना, इसको 1939 में दिया गया था। नेक्स्ट वन अपन बात करें इसमें, द बेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, है ना, प्लांट जो अपन डिजीज रेजिस्टेंट कोई वैरायटी ग्रो कर रहे हैं, तो उसको बेस्ट मेथड कौन सा है उसको क्रिएट करने का, तो बेस्ट मेथड की बात करें दोस्तों, इंट्रोडक्शन नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल मेथड है, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, ये तो कोई किसी की उत्पादकता देखनी हो तो वो सर्वाधिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो इसमें अपन कौन सा करते हैं दोस्तों, बैक्रॉस, कौन सा किया जाता है, बैक्रॉस, और मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको लगा ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार जेआरएफ में भी रिपीट होता है, ठीक है, बैक्रॉस का अपन यूज करते हैं, अपन को हालांकि विश्वास नहीं होता बैक्रॉस, लेकिन कौन है दोस्तों, बैक्रॉस ही होता है, ठीक। उसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या अपने पास में, an area within a center of diversity which shows greater diversity than does the center of diversity as a whole is called, ठीक है, सीधा सा अर्थ है, एक ऐसा एरिया है जहां पर क्या किसी प्लांट है या फिर कोई क्रॉप है, उसका क्या बहुत ज्यादा उसका एरिया वहां पर प्रेजेंट होता है, या फिर उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोला जाता है, क्या दोस्तों, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोला जाता है। बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या अपने सामने, SSD मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज यूज्ड इन, है ना, जो SSD मेथड है वो ब्रीडिंग का वो किसमें यूज किया जाता है, और उसके बाद क्या इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ ए होस्ट टू द पर्टिकुलर रेस ऑफ ए पैथोजन इज कॉल्ड, और क्या इसमें, द रेशियो ऑफ जीनोटाइप, क्या दोस्तों, द रेशियो ऑफ जीनोटाइप, जो SSP मेथड है वो तो किसमें दोस्तों, सेल पॉलिनेटेड में, किसमें, सेल पॉलिनेटेड में यूज किया जाता, और क्या इसमें, रेजिस्टेंट ऑफ ए होस्ट ऑफ द पर्टिकुलर रेस ऑफ ए पैथोजन इज कॉल्ड, तो ये क्या अपने पास में वर्टिकल, इसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टिकल रेजिस्टेंस, है ना, वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इसका आगे क्वेश्चन आएगा, अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। उसके बाद में द रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक वेरिएशन, जीनोटाइपिक वेरिएंस टू द फिनोटाइपिक वेरिएंस इज नोन एज, है ना, द रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक वेरिएंस टू फिनोटाइपिक, मतलब इसमें क्या जीनोटाइप और क्या इसमें फिनोटाइपिक इस जो वेरिएंस होता है इसका रेशियो, तो इसका रेशियो को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, हेरिटेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, हेरिटेबिलिटी बोला जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आप भी पेपर दे रहे हो लगातार जो अपने एग्रीकल्चर BSc के, तो उसमें क्या होता है, जो पहले वाला सेक्शन ए होता है ना, उसके अंदर कोई सेक्शन बी में जो डेफिनेशन होती है उसकी परिभाषा लिखी हुई आती है। अब आप देखना आगे जब अपन बढ़ेंगे तो आगे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, क्या इसमें हेरिटेबिलिटी इसकी डेफिनेशन पूछेगा, है ना, लेकिन ये पेपर तो अपन से पहले ले लिया जाता है, तो आप इसमें देख लिया करो, अगर किसी की परिभाषा पूछे और यहाँ वो आई हुई है तो इसको सेम वहां पर कट कॉपी पेस्ट कर भी सकते हो, है ना, जिसको नहीं आ रहा है वो ऐसा काम कर भी सकता है। उसके बाद में बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, मल्टीलाइन वेराइटीज आर डेवलप्ड इन, ठीक है, मल्टीलाइन वेराइटी है जो किसमें डेवलप की जाती है। उसके बाद में सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर इट्स बेटर पेरेंट्स, ठीक है, जो F1 है, क्या दोस्तों, F1 एक अपन ने क्या ले लिया इसमें, RR, या फिर अपन इसको ले लेते हैं एक X और एक क्या ले लिया इसमें Y, ठीक है, दोनों का क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने से अपने पास क्या बना इसमें F1, और ये जो F1 बना है ये X इससे भी बेटर है और इससे भी बेटर है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस, क्या बोलते हैं इसको अपन, हेटेरोसिस, और हिंदी में बोला जाता है इसको संकराओज, क्या बोलते हैं इसको अपन, हेटेरोसिस या फिर इसको संकराओज बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें सुपीरियरिटी हो गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट डेवलप इन, इसको कब डेवलप किया था, 1956 में, है ना, 1956 में, और किसने किया था अपने पास में, फ्लोर ने, किसने किया था दोस्तों, फ्लोर ने इसको डेवलप किया था, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या इसमें, मेल स्टेरिलिटी कैरेक्टराइज बाई, जो मेल स्टेरिलिटी होते हैं वो कैसे पोलन प्रोड्यूस करती हैं, तो वो कैसे करती है अपने पास में, नॉन फंक्शनल, कैसे दोस्तों, नॉन फंक्शनल करती है ना, नॉन फंक्शनल।
उसके बारे में नेक्स्ट बात करें, प्लांट ब्रीडिंग इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ, तो ये किसकी ब्रांच होती है अपने पास में, जेनेटिक्स की। किसकी दोस्तों, जेनेटिक्स की एक अप्लाइड ब्रांच है ना। इसमें अप्लाइड में इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं अप्लाइड ब्रांच। ये इसमें आधे नंबर के क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ भी नहीं देखना, अपने पास मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना होते हैं, ठीक है। हेरिटेबिलिटी, तो हेरिटेबिलिटी का आपको इसको डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करने से पहले वहां पेपर आता है, ये सेक्शन सेकंड है, सेक्शन फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन दी हुई, आप वहीं से इसकी डेफिनेशन कॉपी कर सकते हो, है ना। ये इसमें द रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक वेरिएंस टू द फिनोटाइपिक वेरिएंस इज नोन एज, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हेरिटेबिलिटी बोला जाता है ना। तो ये क्या होता है अपने पास में, ये एक मेजर करने की यूनिट होती है, या फिर इसके बोल सकते हैं मेजरिंग पॉइंट होता है ना, जो क्या करता है इसमें, ये देखा जाता है इसमें, जो अपने पास में क्या है इसमें फिनोटाइपिक है, फिनोटाइपिक वेरिएंस है, और क्या इसमें ब्रीडिंग वैल्यू, इसके आपस में कितने गहराई से रिलेशन है, इसके आपस में कितने गहराई से रिलेशन है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, या फिर सीधी सी बात वही है जो अब इस पे पीछे परिभाषा दी हुई, वो बोल सकते हो कि इसमें फिनोटाइपिक वेरिएंस और जीनोटाइपिक वेरिएंस के मध्य इसमें जो कितना क्या संबंध है, क्या आपस में रिलेटेड है, उसको क्या बोलते हैं अपन, हेरिटेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट आगे, गामा गार्डन, क्या अपने पास में गामा गार्डन, और इसको अपन इसका अन्य नाम क्या होता है अपने पास में, एटॉमिक, क्या दोस्तों, एटॉमिक गार्डन, गामा गार्डन या फिर एटॉमिक गार्डन, ये किसकी ब्रांच होती है, म्यूटेशन ब्रीडिंग की। किसकी दोस्तों, म्यूटेशन ब्रीडिंग की एक ब्रांच होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने पास में कोई भी प्लांट है, क्या अपने पास में कोई भी प्लांट है वो किसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है, रेडियो एक्टिव, क्या दोस्तों, रेडियो एक्टिव जो कोई एलिमेंट होता है इसके कांटेक्ट में वो आ जाता है, तो इसको अपन क्या बोला जाता है, गामा गार्डन, या फिर इसका अदर नेम होता है एटॉमिक गार्डन, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें जिटेनोगेमी, क्या दोस्तों, जिटेनोगेमी, आप सभी जानते हो, एक होता है सेल पॉलिनेशन और एक होता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल पॉलिनेशन अंतर्गत होता है, तो इसमें तो अपन क्या करते हैं, ये मान लो अपना क्या हो गया, कोई पौधा हो गया, क्या होगा दोस्तों, कोई पौधा हो गया, एक इसका ये इधर फ्लावर है और एक इसका इधर फ्लावर है ना। अब ये इसमें आपको दिख रहा है, इसका जो यहाँ पर फ्लावर था, क्या था इसका यहाँ पर फ्लावर, ठीक है। इसके जो पोलन थे, इसके पोलन थे उसी की स्टिग्मा पर पहुंच गए, सेम टू सेम, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर उसी की स्टिग्मा पर पहुंच गए, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं इसमें, ऑटोगेमी, क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑटोगेमी। लेकिन क्या था इसमें, इसके अपने पास में क्या था इसमें, पोलन ग्रेन, है ना, और इसके पोलन ग्रेन थे, और यहाँ से वो कहाँ चले गए अपने पास में, इसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, दूसरे प्लांट नहीं सॉरी दूसरे फ्लावर के, क्या इसमें दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोले जिटेनोगेमी, ठीक है। प्लांट क्या इसमें सेम है, लेकिन फ्लावर क्या इसमें अलग अलग है, इसके पोलन थे, इसको क्या फर्टिलाइज कर दिया, यहाँ पर पहुंच गए, इसके स्टिग्मा पर चले गए, तो इसको अपन बोलते हैं जिटेनोगेमी। लेकिन इसी प्लांट के इसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन थे, इसी के जो अपने पास था क्या स्टिग्मा, उसी को फर्टिलाइज कर दिया, तो इसको अपन बोलते हैं ऑटोगेमी। सेल पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक ऑटोगेमी और एक क्या जिटेनोगेमी। इसमें क्या होता है, जिटेनोगेमी में फ्लावर दो होते हैं लेकिन प्लांट सेम होता है, और जो ऑटोगेमी इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर होता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन, तो नेक्स्ट क्या होता है अपने पास में, हार्डी विनबर्ग लॉ, क्या दोस्तों, हार्डी विनबर्ग लॉ, है ना। हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है, उसके बारे में अपन को देखना है, तो दोस्तों पहले अपन देख ही लेते हैं इसमें हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है। हार्डी विनबर्ग लॉ कुछ भी नहीं कहता, सीधी सी बात है इसके सामने, जैसे मैं बताऊं आपको, ये अपने पास में इतने कोई इसमें एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में हार्डी विनबर्ग क्या कहता है, ना तो इसमें कोई बाहर से पॉपुलेशन आनी चाहिए और ना तो कोई अंदर से कोई पॉपुलेशन बाहर जानी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जब कोई बाहर से अंदर आएगी नहीं और अंदर से बाहर कोई जाएगी नहीं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एक तरह इसको अपन क्या मान सकते हो, जेल ही मान सकते हो, ना कोई बाहर आ सकता ना कोई बाहर जा सकता, इसको अपन क्या बोलेंगे, जेल। तो क्या होगा इसमें, कोई भी पॉपुलेशन में, क्या दोस्तों, कोई भी पॉपुलेशन में जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर उसको जो जीन होता है उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा, कभी कोई चेंजेस, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सभी कोई बाहर आए नहीं कोई जाए नहीं, मान लो कि 10 प्लांट यहाँ थे तो 10 के 10 यहीं रहेंगे, बाहर कभी नहीं वो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ऐसा कहता है तो अपन को मानना पड़ेगा, मतलब जो 10 प्लांट थे वो ना बाहर जा सकते ना कोई इसमें अंदर आ सकता, तो वो क्या होगी एक तरह की जेल। और जो भी पॉपुलेशन थी उसके जीन में, क्या दोस्तों, उसके जीन में कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा तो इसमें इवोल्यूशन, मतलब इसमें कुछ सुधार है ना, इवोल्यूशन कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो इवोल्यूशन, क्या इसमें नो इवोल्यूशन, ये इसका बात मोस्ट है, नो इवोल्यूशन। तो नो इवोल्यूशन क्या होता है अपने पास में, तो क्या होता है हार्डी विनबर्ग लॉ है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो इसका मेन लॉ क्या होता है, नो इवोल्यूशन, मतलब उसमें कभी कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है।
उसके बाद में और क्या होता है अपने पास में हार्डी मिलबर्ग लॉ में, तो जो हार्डी था, कौन था इसमें, हार्डी, ये तो क्या था इसमें इंग्लैंड का था और क्या था इसे मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स स्टूडेंट था। और ये कहाँ था अपने पास में, ये किसका था, फिजिशियन था, एक फिजिक्स का स्टूडेंट था। ठीक है, इसका सूत्र आप सभी जानते होंगे, इसमें अपने पास में पी स्क्वायर, क्या इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या दोस्तों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्या इसमें 2pq बराबर 1, ये इसका क्या होता है अपने पास में हार्डी मिलबर्ग लॉ का सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने सामने, नेक्स्ट जेनेटिक वेरिएंस, क्या इसमें जेनेटिक वेरिएंस। ठीक है, तो देखते हैं जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है या फिर इसको कैसे क्या कितने प्रकार का होता है उसके अपन बात करते हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले जेनेटिक वेरिएंस की, तो जेनेटिक वेरिएंस का सीधा शर्त है अपने पास में दो जीवों के मध्य, किसके मध्य दोस्तों, दो जीवों के मध्य, ठीक है, पाई जाने वाली ऑब्जर्वेबल विभिन्नता, इसको अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएंस। दो जीव थे ए व बी, क्या थे दोस्तों, ए व बी, इसके मध्य क्या पाई जाती है, कुछ न कुछ ऐसी विभिन्नता पाई जाती है, इसका कैरेक्टर वो इसमें नहीं है और इसका कैरेक्टर वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो वो तो क्या हो गया जेनेटिक वेरिएंस। लेकिन इसकी शर्त क्या है, इसमें एक शब्द है ऑब्जर्वेबल, मतलब वो प्रत्यक्ष आपको दिखनी भी चाहिए, पता भी लगनी चाहिए कि वो इसमें वेरिएंस है, तो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक वेरिएंस। और ये कितने प्रकार का होता है, तो ये अपने पास में कितना दोस्तों, तीन प्रकार का, कितना अपने पास में, तीन प्रकार का। सबसे फर्स्ट कौन सा इसमें, फिनोटिपिक, कौन सा अपने पास में, फिनोटिपिक वेरिएंस। सेकंड कौन सा अपने पास में, जेनेटिक वेरिएंस, जेनेटिक वेरिएंस। और थर्ड कौन सा अपने पास में, इकोलॉजिकल, है ना, इकोलॉजिकल वेरिएंस। ठीक है, इकोलॉजिकल है और कौन इसमें जेनेटिक और कौन इसमें फिनोटिपिक। ये तो क्या होता है अपने पास दोनों हेरिटेबल होते हैं, क्या दोस्तों, हेरिटेबल, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे, है ना। और ये जो होता है अपने पास में जो कौन सा इकोलॉजिकल, ये क्या होता है इसमें नॉन हेरिटेबल, क्या होता है दोस्तों, नॉन हेरिटेबल होता है, मतलब ये इक्वल इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है उससे ये प्रभावित होता है, ये उससे प्रभावित नहीं होता है, ये जेनेटिक रूप से होता है। और फिनोटिपिक वेरिएंस जो अपन उसको बाहर से दिखता है वही क्या इसमें फिनोटिपिक वेरिएंस। इसमें ये बात आपके जेआरएफ में पूछी जा चुकी है, कौन सा इसमें हेरिटेबल और कौन सा हेरिटेबल नहीं है, तो आप इसमें ध्यान रखना, इकोलॉजिकल मतलब जो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है ये तो कैसे होता है नॉन हेरिटेबल, और ये वाले दोनों कैसे होते हैं इसमें हेरिटेबल होते हैं। फिनोटिपिक इसमें जो बाहर से आपको दिखता है इसमें विभिन्नता जो इसमें आपको वेरिएशन दिख रहा है वो तो फिनोटिपिक होगा। जेनेटिक मतलब जो अंदरूनी रूप से जो जेनेटिक रूप से उसमें वेरिएशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिकल वेरिएंस। ठीक है, और इकोलॉजिकल आप जानेंगे इसमें नॉन हेरिटेबल जो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता हो, तो ये हो गया अपने पास जेनेटिक वेरिएंस। तीन प्रकार का होता है और कोई भी दो जीव है उसमें पाई जाने वाली ऑब्जर्वेबल विभिन्नता, इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक वेरिएंस। नेक्स्ट वन अपन बढ़ते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन, है ना, आपको इसमें अंतर बताना दोनों में, क्या दोस्तों, दोनों में आपको इसमें अंतर बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें अंतर बताना है, अंतर में क्या देखना, सबसे पहले मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। आप पहले तो इसको इंपोर्टेंट लगाओ क्वेश्चन को, है ना। एक तो ये मास सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन है, पे डिग्री सिलेक्शन है ना, पे डिग्री मेथड सॉरी। और इसमें से एक बल्क मेथड, इसमें से क्वेश्चन 100% आना है, क्या दोस्तों, आपके कल इसमें से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। अपन बात करें मास सिलेक्शन और किसकी बात करें अपन, प्योर लाइन की। ठीक है, तो अपन बात करें सबसे पहले किसकी, इधर अपन बात करेंगे वो तो किसकी करेंगे अपन इसमें, मास सिलेक्शन की, है ना। और इधर अपन बात करेंगे वो किसकी, इसमें प्योर लाइन की, प्योर लाइन की। जो मास सिलेक्शन होता है इसमें तो आप सभी को पता है क्या करते हैं अपन इसमें, ये मान लो अपने पास कोई क्रॉप लगी थी, इसको अपन ने क्या किया, ग्रुप्ड हार्वेस्ट, क्या क्या दोस्तों, ग्रुप्ड हार्वेस्ट कर लिया, मतलब एक साथ इसको काट दिया, बीजों को एक साथ इसको अपन मिक्स कर दिया, है ना, मिक्सिंग हार्वेस्ट या फिर इसको ग्रुप्ड हार्वेस्ट आप बोल सकते हो। लेकिन जो अपने पास प्योर लाइन सिलेक्शन होता है, क्या दोस्तों, प्योर लाइन, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें इंडिविजुअल, क्या करते हैं अपन इसमें, इंडिविजुअल सिलेक्शन या फिर इंडिविजुअल हार्वेस्टिंग, इंडिविजुअल हार्वेस्टिंग इसमें की जाती है। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आ गया। इसको तो अपन कैसे हार्वेस्ट करेंगे, एक ग्रुप में करेंगे, एक साथ उसको कर देंगे, मिक्स हार्वेस्टिंग कर देंगे। लेकिन इसमें अपन कैसे इंडिविजुअल एक पर पौधे को अलग अलग रूप से इसको अपन काटेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है अपने पास लार्ज नंबर ऑफ, क्या इसमें लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप मिलकर एक न्यू वैरायटी बनाते हैं, क्या दोस्तों, इसमें सेकंड क्या लिखो आप, इसमें लार्ज नंबर ऑफ इसमें जो फिनोटाइप है वो मिलकर क्या करेंगे, इसमें एक न्यू वैरायटी का इसमें निर्माण करेंगे। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं होता है,
इसमें क्या दोस्त, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक, उसके बाद में अपन क्या करें, इसमें जो सीड हार्वेस्ट किए थे वो कैसे इंडिविजुअल थे, इसमें भी ग्रुप में, और ग्रुप में बहुत सारे फिनोटाइप मिल गए, न्यू वैरायटी विकसित की, और इसमें ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में अपन प्योर लाइन में क्या करने वाले, मोस्टली यूज इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, इसको अपन किसमें यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, किसमें दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, और इसका अपन मोस्टली यूज किसमें करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में इसका यूज किया जाता है। 3 डिफरेंस आ गए अपने सामने, ठीक है ना। उसके बाद में और अपन क्या कर सकते हैं, इसमें जो अपन वैरायटी किसके द्वारा विकसित हुई है, मास सिलेक्शन द्वारा, और एक किसके द्वारा हुई है दोस्तों अपने पास में, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। जो मास सिलेक्शन द्वारा वैरायटी विकसित हुई है वो तो क्या होगी, इसमें एक बहुत ज्यादा मतलब एडेप्टेड होगी, कैसी होगी अपने पास में, एडॉप्टेड, और एडॉप्टेड कैसे, इसमें मोर एडॉप्टेड है ना, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी। और ये कैसे होगी, इसमें नैरो अडेप्टेड, ये कैसे होगा अपने पास में, नैरो अडेप्टेड होने वाली है, और ये कैसे इसमें बहुत ज्यादा उसको अडेप्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या इसमें जेनेटिक वेरिएंस देखने को मिलता है, किसमें, मास सिलेक्शन में, है ना। इसमें क्या होता है अपने पास में, जेनेटिक वेरिएंस देखने को मिलता है, और इसमें आपको जेनेटिक वेरिएंस देखने को नहीं मिलता। ये अपने पास में 5 अंतर हो गए, किसमें, मास सिलेक्शन में, और किसमें होगा अपने पास में, प्योर लाइन सिलेक्शन में। मास सिलेक्शन को इसको अपन हार्वेस्ट करते हैं, वो एक ग्रुप में हार्वेस्ट करते हैं इसको, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यू वैरायटी, जो लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइपिक मिलके न्यू वैरायटी बनाते हैं, और क्या इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में इसका यूज किया जाता है, और इसको एडॉप्टेड, ये मोर एडॉप्टेड वैरायटी होती है, इसको द्वारा जो उत्पन्न होगी वो, और इसमें क्या अपने पास में जेनेटिक वेरिएंस देखने को मिलेगा। और इसमें बात करें अपन क्या, इसमें प्योर लाइन, तो इसमें प्योर लाइन क्या, इंडिविजुअल इसको अपन हार्वेस्ट करेंगे, और इसमें क्या बहुत सारे इसमें फिनोटाइप मिलकर न्यू वैरायटी नहीं बनाते, मोस्टली किसमें सेल्फ पॉलिनेटेड यूज की जाती, और क्या इसमें नैरो अडेप्टेड इसकी वैरायटी होती है, और इसमें जेनेटिक वेरिएंस देखने को नहीं मिलता। ये हो गया अपने पास में क्या दोस्तों, मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में दोनों में डिफरेंस हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ, तो नेक्स्ट क्या अपने पास में, इसमें देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल, या फिर इसके कुछ आपको कुछ बहुत ही छोटा आपको लिखना हो तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मास सिलेक्शन वर्सेस प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, इसमें मास सिलेक्शन अपन क्या करते हैं, बल्क में इसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं, बल्क में इसको अपन कैसे दोस्तों, सिंगली, कैसे अपने पास में सिंगल इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में बात करूं इसमें कल्टीवार रजिस्टर्ड मार्केटिंग पर्पज से करते हैं, और इसको क्या प्योर लाइन मतलब एकदम प्योर रखते हैं उसको। और क्या इसमें हेटेरोजेनस होता है, और ये कैसा होता है, इसमें होमोजेनस है ना। हेटेरोजाइगस मतलब कौन, इसमें जेनेटिक वेरिएंस देखने को मिलता है, यहाँ पर वेरिएंस देखने को नहीं मिलता, सेम टू सेम लाइन है। आपको शॉर्ट में लिखना हो इस प्रकार से लिख दो, और ब्रॉड में लिखना हो, बड़ा क्वेश्चन हो तो उस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन। नेक्स्ट है इसमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हॉरिजॉन्टल और क्या इसमें वर्टिकल रेजिस्टेंस। बात करूं मैं सबसे पहले इसमें दोनों में डिफरेंस बताना आपको, पहले तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। जो वर्टिकल रेजिस्टेंस इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसमें वर्टिकल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट अगेंस्ट पैथोजन, है ना। जो कोई प्लांट है उसकी वह क्षमता किसके प्रति, या फिर किसके प्रति, वह रेजिस्टेंस किसके अपने पास में, पैथोजन के प्रति, है ना। दैट कंट्रोल ए सिंगल जीन, जो कंट्रोल किससे होती है, एक सिंगल जीन से कंट्रोल होती है। ठीक है, किसी पौधे की किसी पैथोजन के प्रति वह इसमें रेजिस्टेंस जो किससे कंट्रोल होती है, ओनली फॉर एक सिंगल जीन से, और इसमें क्या होती है, वो बहुत सारे जीन से कंट्रोल होती है। दोनों परिभाषा में इतना ही डिफरेंस है। जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होगी वो तो किसी पैथोजन के प्रति जो रेजिस्टेंस होगी पावर, वो तो एक जीन से कंट्रोल होगा, और इसमें क्या अपने पास में बहुत सारे जीनों से कंट्रोल होगी। ठीक है, उसके बाद में स्टेबिलिटी की अपन बात करें तो ये जो वर्टिकल है तो ये तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है इसमें, अनस्टेबल एंड लेस ड्यूरेबल। अनस्टेबल मतलब बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, और लेस ड्यूरेबल, कम समय तक चलने वाली होती है। और जो अपने पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ये कैसे होती है दोस्तों, स्टेबल, क्या होती है इसमें, स्टेबल, और क्या होती है इसमें, हाई ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक ये चलने वाली है। उसके बाद में जीन कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको कितने जीन कंट्रोल करते हैं, तो वर्टिकल थी इसमें, तो मैंने बताया था आपको कि इसमें सिंगल जीन, तो इसमें कितना अपने पास में सिंगल जीन इसको कंट्रोल करता है, और इसको क्या मैनी जीन, बहुत सारे जीन इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में रेस स्पेसिफिसिटी, ये क्या होता है इसमें, रेस स्पेसिफिक होता है, और ये क्या नॉन रेस स्पेसिफिक होता है। उसके बाद में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये कैसा होता है इसमें, क्वालिटेटिव मतलब इसमें क्वालिटी मेंटेन रहेगी, और ये कैसे में नंबर ऑफ जीन मतलब इसमें क्वांटिटेटिव ज्यादा है, क्या इसमें क्वांटिटेटिव होता है। उसके बाद में इंफ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट इसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो क्या इसमें नॉट इन्फ्लुएंस, ये इसको इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं कर पाएगा, और इसको इन्वायरमेंट इफेक्ट कर पाएगा।
तो वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हो गए, वर्टिकल रेजिस्टेंस और क्या इसमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। वर्टिकल में जो कोई पौधा है उसकी पैथोजन के प्रति जो क्षमता है, रेजिस्टेंट पावर है, उसको एक जीन हैंडल करता है, और जो हॉरिजॉन्टल इसमें अधिक जीन हैंडल करते हैं। और ये कैसे होती है, इसमें स्टेबल होती है, बहुत अधिक समय तक चलती है, ये अनस्टेबल होती है, बहुत कम समय तक चलती है। ठीक है, इसको एक जीन कंट्रोल, इसको बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं। ये क्वालिटेटिव और ये कैसे में क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, मेरे हिसाब अच्छे से आपके डिफरेंस क्लियर हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आप इसको याद रखना। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में, राइट शॉर्ट नोट्स। क्या इसमें दोस्तों, राइट शॉर्ट नोट्स, या फिर इसको कमेंट करना है या फिर इसको जस्टिफाई आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया अपने पास में, मेजर सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये जो टर्म है ना सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये टर्म किसने दी थी, कितने इसने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, कब दिए थे, ठीक है, और कौन कौन से दिए थे, ये बात अपन करने वाले। तो जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, आपको इसमें नक्शा है, आपको थोड़ा नक्शा मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें क्या कौन अपने पास में, ये इधर अलग अलग इसमें, ठीक है, फर्स्ट वाला का फर्स्ट ईयर है चाइना, ठीक है, उसके बाद सेकंड ईयर है इसमें इंडिया, है ना, ये अलग अलग इसमें ईयर है, इसमें 5 नंबर का, ये है इसमें 8 नंबर का, ये 7 नंबर का, ये इसमें क्या, इसमें अलग अलग सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए हैं। इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप इसको नेट से आप खुद देख सकते हो, और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिए। तो आप सभी जानते हो, एक साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था अपने पास में, एन.आई. वेविलोव। क्या दोस्तों, एन.आई. वेविलोव इसका नाम था, है ना। जो एन.आई. वेविलोव था उसने कब दिया था, 1926 में। कब दिया दोस्तों, 1926 में। और टोटल कितने दिए अपने पास में, 8। कितने दिए दोस्तों, टोटल 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे। ठीक है, इसने सेंटर ऑफ ओरिजिन टोटल 8 दिए थे, वो किसके बेसिस पे दिए थे, और उसमें ये क्या कर रहे थे, एन.आई. वेविलोव खुद। तो ये वेविलोव क्या कर रहे थे, उसमें एक रशिया के अंदर कोई प्लांट इंडस्ट्री थी, उसके डायरेक्टर थे, क्या थे उसके डायरेक्टर, और उसमें इन्होंने दिए थे। और क्या इसमें 8 कौन कौन से दिए, या किस आधार पर दिए, या फिर इसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो किस आधार पर रहते हैं। तो वो किस आधार पर, कोई भी अपने पास में क्या, कोई भी क्रॉप है या फिर कोई भी इसमें प्लांट, ठीक है, ऐसा स्थान या फिर ऐसी जगह जहां पर किसी क्रॉप की क्या अपने पास में सर्वाधिक इसकी पॉपुलेशन क्या पाई जाती हो, सर्वाधिक उसकी पॉपुलेशन पाई जाती हो, या फिर उसकी क्या सर्वाधिक उसकी प्रजाति पाई, या सर्वाधिक उसकी स्पीसीज या उसकी पॉपुलेशन पाई जाती हो, उस स्थान को एन.आई. वेविलोव ने क्या बोला, उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक, ये हो गया इसमें एक पॉइंट। उसके बाद में दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला कि किसी क्रॉप की या फिर किसी प्लांट की, किसी क्रॉप की या फिर किसी प्लांट की किसी स्थान पर, क्या दोस्तों, किसी स्थान पर उसकी वाइल्ड स्पीसीज, क्या इसमें उसकी वाइल्ड स्पीसीज बहुत सारी पाई जाती हो, या फिर इसके ग्रुप में वो वाइल्ड स्पीसीज पाई जाती हो, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। 3 बातें आ गई अपने पास में, कितनी दोस्तों, 3। एन.आई. वेविलोव था, उसने 1926 में 8 क्या दिए, सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और वो किसके बेसिस पे दिए, तो कोई ऐसा प्लांट है या क्रॉप है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है किसी स्थान पर, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ओरिजिन। या फिर क्या उसमें उसकी स्पीसीज बहुत सारी होगी वहां पर, तो वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन। तीसरा क्या था, इसमें प्लांट की किसी स्थान पर उसकी वाइल्ड स्पीसीज मतलब उसकी जंगली स्पीसीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन। लेकिन जो एन.आई. वेविलोव उसका जो मेन फोकस था वो किस पर था, इसमें वाइल्ड स्पीसीज मतलब जंगली प्रजाति पे इसका मेन फोकस था। किसी प्लांट की किसी स्थान पर, है ना, वाइल्ड स्पीसीज मतलब जंगली स्पीसीज पाई जाती हैं, तो वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, और उसने कितने दिए अपने पास, टोटल सेंटर ऑफ ओरिजिन 4। कितने दिए दोस्तों, 4, 4 और 4 मतलब 8। कितने दिए इसमें, 8 इसने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए। अब 8 उसने कौन कौन से दिए वो अपन बात करने वाले। तो उसने 8 कौन कौन से दिए दोस्तों, कौन कौन से थे अपने पास में। फर्स्ट बात करो तो वो कौन सा अपने पास में, चाइना। कौन सा था दोस्तों, चाइना। ठीक, उसके बारे में मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे अपने पास में कौन था इसमें, तो वो सेकंड नंबर पे था कौन, इसमें हिंदुस्तान। कौन सा था दोस्तों, हिंदुस्तान। और थर्ड नंबर पे कौन था इसमें, सेंट्रल एशिया। कौन दोस्तों, सेंट्रल एशिया। और उसके बाद कौन इसमें, एशिया माइनर। कौन अपने पास में, एशिया माइनर। और एशिया माइनर के बाद कौन इसमें, मेडिटेरियन रीजन। कौन सा दोस्तों, मेडिटेरियन रीजन। और उसके बाद कौन, एबाइसिनिया। क्या इसमें, एबाइसिनिया। और उसके बाद बात करें अपन इसमें क्या, सेंट्रल अमेरिका। क्या दोस्त इसमें, सेंट्रल अमेरिका। और उसके बाद में कौन इसमें, एबाइसिनिया हो गया सेंट्रल अमेरिका। और क्या साउथ, क्या रहेगा दोस्त इसमें, साउथ अमेरिका। ठीक है, पहला कौन था इसमें, चाइना। दूसरा कौन इसमें, सेंट्रल एशिया। और उसके बाद में एशिया माइनर। उसके बाद में मेडिटेरियन रीजन। उसके बाद में एबाइसिनिया। उसके बाद में सेंट्रल अमेरिका। और उसके बाद में साउथ अमेरिका। ये क्या हो गया अपने पास के 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन। आपको पूछे इसमें चाइना में इसके उत्पत्ति स्थान किसका था, तो मैंने कल के परसों की क्लास में आपको ट्रिक बता के गया था, एसएससी। क्या दोस्तों, एसएससी। ऐसे कौन इसमें, सरसों। ऐसे सोयाबीन। और सी से चाइना। ठीक है, ये किसके उत्पत्ति स्थान हो गए इसमें, चाइना में। उसके बाद आपको पूछा इसमें हिंदुस्तान में, तो राइस है। और कौन इसमें, मूंग बीन है। ठीक है, उसके बाद पूछा आपको सेंट्रल एशिया में, तो सेंट्रल एशिया में कौन अपने पास में, इसमें कौन इसमें, ब्रीड व्हीट। कौन इसमें, ब्रेड व्हीट। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेड व्हीट का इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा जाता, तो कौन सा अपने पास में, तो जो ब्रेड व्हीट है उसका उत्पत्ति स्थान जाता सेंट्रल एशिया। और एशिया माइनर में बात करें तो इसमें इन कॉर्न व्हीट। एशिया माइनर में कौन इसमें, इन कॉर्न व्हीट।
ठीक है। एशिया माइनर कौन इसमें इनकॉर्न, ये क्वेश्चन जेआरएफ में आया हुआ है। तो अपने पास में जेआरएफ एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको स्पेशल ध्यान रखना कि जो अपने पास में कौन सा ब्रेड व्हीट होता है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, तो इसका होता है सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट वन मैं बात करूं इसमें मेडिटेरियन रीजन, तो आप सभी जानते हो कौन होता है अपने पास में ड्यूरम व्हीट, कौन सा दोस्तों ड्यूरम व्हीट, और किसका होता है कैबेज का, है ना, ये गोभी होते हैं सभी, उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा इसमें मेडिटेरियन रीजन। एबेसिनिया, एबेसिनिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बार्ले होता है और का इसमें पी, ठीक है। उसके बाद कौन अपने पास में सेंट्रल अमेरिका, क्या दोस्तों सेंट्रल अमेरिका, और जो सेंट्रल अमेरिका का अन्य नाम होता है वो कौन सा होता है इसमें मैक्सिको, क्या दोस्तों इसमें मैक्सिको। और मैक्सिको आप सभी जानते हो मां से मैक्सिको मां से मक्का, क्या इसमें मां से मैक्सिको मां से मक्का, और मां से मैक्सिको मां से मिर्च, क्या दोस्तों मां से मिर्च मां से मैक्सिको, और क्या इसमें मां से मैक्सिको और मां से मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मीन्स कौन इसमें गेंदा, है ना, कौन इसमें गेंदा, ठीक है। गेंदे में भी दो प्रकार स्पीसीज हैं, एक होते टैगेटस इरेक्टा और एक होते टैगेटस पेटुला, ठीक है, नहीं सॉरी हाँ मैरीगोल्ड इसके नहीं जाएगी। टैगेटस इरेक्टा है वो तो कौन इसमें अफ्रीका, क्या अपने पास में टैगेटस इरेक्टा अफ्रीका, और टैगेटस जो पेटुला उसको जाएगा फ्रेंच, क्या जाएगा दोस्तों अपने पास में फ्रेंच। ये आप इसको दोनों को याद रखना अच्छे तरीके से, एक तो मां से मक्का मां से मैक्सिको, मां से मिर्च मां से मैक्सिको, इसका उत्पत्ति स्थान ये होता है। उसके बाद में मैं बात करूं साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका स्वीट पोटैटो, और कौन इसमें पोटैटो, और कौन इसमें टोमेटो, और कौन इसमें टोबैको, ठीक है। और जो सेंट्रल अमेरिका है मैक्सिको, यहाँ अपने पास बात हो गई मिर्च है, और कौन इसमें मक्का है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फॉर व्हाट वर्क द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट, है ना, इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या वर्क किए थे उसके बारे में आपको बताना है। तो ये फोटो आपको किसका दिख रहा है, बीपी पाल का, किसका दोस्तों बीपी पाल, ठीक है, बीपी पाल है। और क्या होती है एक बीपी पाल वैरायटी भी आती है, क्या आती है दोस्तों अपने पास में एक बीपी पाल वैरायटीज पे आती है, और वो किसके आती है अपने पास में रोज की, किसके आती है दोस्तों रोज की। उसके अलावा ये जो बीपी पाल थे ये किसके थे एग्रोनॉमिस्ट, क्या थे दोस्तों एग्रोनॉमिस्ट थे। और इसमें और ये क्या करते थे साथ में इनको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ये भी अच्छी खासी आती थी, ये दोनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था क्या था दोस्तों इनका इंटरेस्ट, और वो इनका इंटरेस्ट था वो किसमें था इसका रोज में, किसमें था दोस्तों रोज मतलब गुलाब में, ठीक। आपको पूछे गुलाब से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है, तो कौन सा इसमें बीपी पाल, ठीक। और क्या किया बीपी पाल ने इसके फर्स्ट डीडीजी, क्या दोस्तों फर्स्ट डीडीजी ऑफ आईसीआर, फर्स्ट डीडीजी ऑफ आईसीआर, तो वो कौन था इसमें बीपी पाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, ठीक है। आप सभी वैसे इस क्वेश्चन को पहले कहीं ना कहीं मुलाकात आपकी इससे जरूर हुई है। ये होगा अपने पास में बीपी पाल एग्रोनॉमिस्ट था, पीबीजी भी अच्छा खासा ज्ञान रखता था, वेराइटीज भी होती है डॉक्टर बीपी पाल किसकी रोज की, और इसका इंटरेस्ट किस में था रोज में था, और फर्स्ट डीडीजी ऑफ आईसीआर, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो फोटो है ये अपने पास में किसका होता है दोस्तों, ये जो फोटो ये किसका पुष्करनाथ का, किसका पुष्करनाथ का। और पुष्करनाथ एसपीटी, क्या दोस्तों अपने पास में एसपीटी सीड प्लॉट टेक्निक विकसित की थी, आप सभी इसमें जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं पोटैटो के लिए इसमें सीड ग्रो किए जाते हैं, और वो कैसे वायरस मुक्त सीड ग्रो किए जाते हैं, वहां पर कोई इफेक्ट उसको नहीं हो। नेक्स्ट पर अपन बात करें तो नेक्स्ट कौन सा साइंटिस्ट पे डीएस अटवाल, कौन दोस्तों डीएस अटवाल। ये जो डीएस अटवाल है इसको क्या बोला जाता है फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन, क्या दोस्तों फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन। तो किसको माना जाता है डॉक्टर डीएस अटवाल को, है ना, दिलबाग सिंह अटवाल। इनका शायद निधन हुआ था वो 2017 में हुआ था, कब हुआ था दोस्तों 2017 में। इनकी भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। व्हीट रिवोल्यूशन के जो साइंटिस्ट हैं वो कौन माने जाते हैं, या फिर फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन कौन डीएस अटवाल, ठीक है। और ये कौन इसमें के एम रामानिस इसमें दिया हुआ था ना, हाँ के रामानिस, के रामानी कौन है इसमें, तो ये इसमें के रामानी है। और क्या थे ये अपने पास में, ये इधर बात करें तो ये कौन सा साइंटिस्ट है अपने पास में, तो ये साइंटिस्ट बोसी सेन, कौन है दोस्तों बोसी सेन। ये भी क्या थे अपने पास में, ये उसके एग्रोनॉमिस्ट थे, क्या थे इसमें एग्रोनॉमिस्ट हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन अपने पास में टीएच वेंकटरमन, क्वेश्चन इसका आने ही वाला आप समझ लो ऐसे, ठीक है। टीएच वेंकटरमन है, ये किससे संबंधित है शुगर कैन से, किससे दोस्तों शुगर कैन से संबंधित है। और शुगर कैन ये क्या करते थे, तो शुगर कैन ये अपने पास में क्या करते थे उसके हाइब्रिडाइजेशन से, क्या उसके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड उसका स्टडी करते थे, है ना। ये कौन किसका फोटो अपने पास में टीएच वेंकटरमन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या अपने पास प्लांट ब्रीडिंग, इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है, क्या दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग है इसकी क्या डेफिनेशन होने वाली है, और उसके बारे में इसके ऑब्जेक्टिव क्या इसके अपने पास में इसके ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन पे भी आप क्या इसमें 100% लगा लो, कितना दोस्तों 100% मींस ये क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में पेपर में आने ही वाला है, ऐसे मानो आप। तो प्लांट ब्रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। क्या दोस्तों कोई भी अपने पास में क्या होता है जो प्लांट ब्रीडिंग होती है इसमें आपको क्या किया जाता है, कोई भी अपने पास में क्रॉप थी या कोई वेराइटी थी, ठीक है, कोई क्रॉप थी या फिर कोई वेराइटी थी, उसमें आपने क्या किया कुछ इकोनॉमिकली रूप से,
कुछ एग्रोनॉमिकली, है ना, उसमें क्या किया आपने, उसको चेंजेस किए और उसको बेटर बनाया और उसको ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक रूप से और बेटर बनाया, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया और ये सभी उसके जीनोम में हेर फेर की, तो वो क्या कहलाएगा, इसमें प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, और क्या क्या ये किसकी ब्रांच होती है, एक साइंस की ब्रांच होती है। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसके उससे पहले अपन डिस्कस इसकी डेफिनेशन देख लें। प्लांट ब्रीडिंग इज द purposeful manipulation of qualities in plants to create new varieties with a set of desired character। जो अपन कैरेक्टर चाहते हैं वैसे इसके कैरेक्टर्स, इसके एक नई वैरायटी विकसित करना और क्या विकसित करना, साथ में उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव करना। मैनिपुलेशन मतलब उसको चेंज करना, उसके जीन में कुछ हेरा फेरा करना, हेरी फेरी करना, तो उसको अपन बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, मतलब उसको इकोनॉमिक रूप से और बेटर बनाया जाता है, क्वालिटी इसमें इंप्रूव की जाती है, एग्रोनॉमिकली उसको इंप्रूवमेंट किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद में इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव कौन कौन इसके, टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। आपको पूछे जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव या उसका एक ऑब्जेक्टिव आपको कभी सिलेक्ट करना पड़े तो आप क्या करो, इसमें क्रॉप यील्ड या फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये इसका क्या होता है, एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद में रेज प्लांट एंड डिजायर्ड कैरेक्टर, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप को बनाना, और क्या इसमें प्लांट कैन बी टॉलरेंस प्लांट को बनाना। इसके अलावा मैं आपको इसमें एक बता दूं और इसके ऑब्जेक्टिव बता दूं, मैं क्या शब्द लिखता हूं इसमें, क्या दोस्तों, ठीक है, हाई ABCD DVD, ऐसे पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, आप इसको ऐसे पढ़ो ग्रुप में, क्या अपने पास में हाई ABCD DVD। ठीक है, ये सभी क्या होने वाला अपने पास में, उसके ट्रिक है, किसके ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव की, किसके, इसके ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव किसके अपने पास में, प्लांट ब्रीडिंग के, किसके दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग के। क्या होने वाला है इससे अपने पास में, तो सबसे पहले अपन बात करें किसमें, तो किसकी बात करें अपने पास में, एच से क्या होगा अपने पास इसमें, हायर यील्ड, क्या अपने पास दोस्तों, हायर यील्ड। ठीक है, आई से क्या इसमें, इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्या दोस्तों, इंप्रूव्ड क्वालिटी, और ए से क्या इसमें, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस। ठीक है, और बी से कौन इसमें अपने पास में, बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस। उसके बाद में डी से क्या अपने पास में इसमें, डी से इसमें क्या, डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ग्रोथ डिटर्मिनेट ग्रोथ या उसके डिटर्मिनेट जैसे उसके निर्धारित वृद्धि। और उसके बाद में क्या अपने पास में, डोरमेंसी, डी से क्या इसमें, डोरमेंसी। ठीक है, वी है तो वी से कौन होने वाला अपने पास इसमें, वेराइटीज फॉर न्यू सीजन के लिए वेराइटी क्रिएट करना। और लास्ट में कौन इसमें, डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज फॉर न्यू सीजन, है ना। डी से डोरमेंसी, डिटर्मिनेट ग्रोथ, और बी से कौन इसमें, बायोटिक रेजिस्टेंस, एबायोटिक रेजिस्टेंस इंप्रूव्ड। क्या इसमें आई से अपने पास में क्या था इसमें, आई से क्या, इंप्रूव्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना, और इससे ऊपर कौन इसमें, एच से कौन इसमें, हायर यील्ड। तो इसका एक जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग आपको एक लक्ष्य पूछा तो आप क्या होता है इसमें, हायर यील्ड आपको लक्ष्य इसमें बताने वाले हो। ठीक है, बढ़ते अपन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, ब्रीफली नरेट द एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है और किससे इसका आप एप्लीकेशन इसका कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या डिजायरेबल, क्या दोस्तों इसमें डिजायरेबल म्यूटेंट्स होते हैं, उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, और इसमें क्या क्रॉप इंप्रूवमेंट किया जाता है, क्या दोस्तों, क्रॉप इंप्रूवमेंट किया जाता है। ठीक, उसके बाद में क्या, इट इज कॉमर्शियली, क्या दोस्तों, कॉमर्शियल यूज किया जाता है, और किस पे यूज किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, किसमें, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। और क्या इसमें लार्जर सीड एंड न्यू कलर, है ना, बहुत ज्यादा सीड का उसमें प्रोडक्शन किया जाता है कॉमर्शियल रूप से, और कॉमर्शियल रूप में अपन इसमें किसमें प्रयोग करेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी में इसका यूज करेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट स्टेप कौन से है, तो इंपॉर्टेंट स्टेप कौन कौन से, सबसे पहले सिलेक्शन, क्या दोस्तों, सिलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना अपने पास में, उसका पार्ट, उसके कौन से पार्ट उसको प्रवेश करवाना, वो उसको प्रवेश करवाते हैं। और उसके बाद डोज ऑफ म्यूटेशन, क्या इसमें डोज ऑफ, कितने उसके डोज में आपको इसमें एप्लीकेशन करना है, या कितने डोज इसको म्यूटेशन को प्रवेश करवाना है। नेक्स्ट पर बात करें अपन एप्लीकेशन, क्या इसमें एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो इसका कहाँ अपन यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या आप इसमें पढ़ लेना आराम से, इंट्रोडक्शन मेल स्टेबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी, और क्या इसमें इंप्रूवमेंट इन एडॉप्टेशन में इंप्रूवमेंट करना, और क्या इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मेल स्टेबिलिटी GMS को पहचानना, और क्या डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड वैरायटी को डेवलपमेंट करना। ये इसका क्या हो गया एप्लीकेशन, और ये हो गया इसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट पर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या इसमें, एनलिस्ट वेरियस फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशंस, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी थ्रू गामा रेस के द्वारा अपन क्या करते हैं इसमें वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं। और उससे पहले केमिकल एंड फिजिकल म्यूटेशंस कौन कौन से होते हैं, तो म्यूटेशंस कितने प्रकार के होते हैं अपने पास में, दो प्रकार के, एक तो कौन केमिकल और दूसरे कौन इसमें फिजिकल। तो केमिकल फिजिकल, उससे पहले ये देखो म्यूटेशंस होते क्या है, तो म्यूटेशंस वही केमिकल होते हैं या फिर वे पदार्थ होते हैं जो किसमें काम आते हैं, म्यूटेशन में काम में आते हैं। ठीक है, म्यूटेशन में काम आते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोला जाता है। तो एक कुछ फिजिकल होते हैं और कुछ क्या होते हैं इसमें केमिकल। फिजिकल होते हैं वो भी दो प्रकार के, आयोनाइजिंग फॉर्म में और क्या इसमें
नॉन आयोनाइजिंग, मतलब आयोनाइजिंग का फॉर्म है वो आयन के रूप में प्रेजेंट है, नॉन आयोनाइजिंग का अर्थ है कि वो क्या इसमें आयन के रूप में प्रेजेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद में मैं बात करूं इसमें आयोनाइजिंग, इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें कौन, अल्फा रेज, क्या दोस्तों अल्फा रेज आएगी इसमें, और कौन आएगा इसमें, एक्स रेज है, गामा रेज है, आयन बीन है, ये सभी इसमें आते हैं। और जो नॉन आयोनाइजिंग है इसमें कौन आते हैं, इसमें यूवी रेज, कौन आते हैं इसमें, यूवी रेज इसमें आती है। नेक्स्ट वन केमिकल म्यूटेशन है, इसमें कौन आते हैं अपने पास में, ईएमएस, क्या इसमें ईएमएस, एमएमएस, मस्टर्ड गैस, ठीक है, और कौन आते हैं इसमें 5 क्लोरोसेल, और कौन इसमें एक्रिडाइन डाई, और क्या इसमें एकार्डिन ऑरेंज, ये सभी इसमें आते हैं आपके। उसके बाद में नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपने पास आता कौन इसमें, पेडिग्री मेथड, कौन सा दोस्तों, पेडिग्री मेथड, और किसने खोजा था इसको, एच एस लव ने, किसने खोजा इसको, एच एस लव ने, और कब खोजा इसको, 1927 में, कब दोस्तों 1927 में खोजा था पेडिग्री, क्या इसमें पेडिग्री, मतलब पेडिग्री में वंशावली, क्या इसमें वंशावली, जैसे जैसे उसकी पीडीएम बढ़ती रहेगी उसका क्या करना अपने पास में, तो उसका क्या करना, उसका अभिलेख रखना अपने पास में, जैसे आपको दिख रही है इसमें F1 थी, उसके बाद F2 है ना, इस प्रकार से F3 F4, ये जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी तो इसका क्या अभिलेख रखना अपने पास में। वंशावली का सीधा शर्त होता है या पेडिग्री सीधा इसका रिकॉर्ड रखना, क्या रखना इसका रिकॉर्ड या फिर उसका अभिलेख, हर F1 का इसका रिकॉर्ड रख लिया, इसका रख लेंगे, इसका रख लेंगे, इसका हर एक का इसका रखना है, इसमें रिकॉर्ड रखना, ये क्या होता है अपने पास में पेडिग्री। लेकिन एक नंबर में या फिर इसका आधे नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता है, किसने दिया था और कब इसको दिया था, ये इतना आसान भी क्वेश्चन आता है। बाकी बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो इसकी ये प्रोसीजर उसके पूछेगा, तो आप इसकी ये प्रोसीजर आप इसको देख लेना, अच्छे से याद करके ही जाना। ये जो पेडिग्री मेथड है, बल्क मेथड है, मास सिलेक्शन है, इसमें से एक मेथड आपको पूछता ही पूछता हमेशा, ठीक है। आप इसकी प्रोसीजर अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट, तो अपने पास में लास्ट इतना ही था, ठीक है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। प्रयास किया है जेनेटिक्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का। सभी को राम राम, खमा गणेश।